बहुत सारा हमारे हिंदू समाज में बेचारे सोचते थे कि जो मेव है या फिर जो मेवाती मुसलमान है ये तो मुगलों में से ही होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ाए थे, मुगलों को घुटनों के बल इन्होंने गिराया था। तो आज खट्टर सरकार ने बताया कि मेवाती जो समाज है वो ना मुगल है ना वो अंग्रेज है, बल्कि वो देशभक्त हैं, वतन परस्त हैं और राजा हसन का मेवाती के वंशज है। राजा हसन का मेवाती वो शहीद आजम राज जिन्होंने एक ही दिन में कानवा के उस मैदान में, जिसके पत्थर आज भी गुदे हुए हैं तीरों से, जिसकी मिट्टी सुर्ख है, 12,000 मेव घुड़सवारों के साथ देश के लिए और महाराणा सांगा जी के लिए एक ऐसा बलिदान दिया है, जान न्यौछावर कर दी और हमेशा हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में भारत के इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया है। नौकरियों में रिश्वत अब नहीं चलती है और मेवात के सैकड़ों बच्चे सरकारी नौकरी पा चुके हैं इस सरकार में, तो क्या कहना है? अरशद भाई, हमको 30 साल हो गए जी। कांग्रेस सरकार में 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए आम बोली लगती थी। बिल्कुल ठीक है, चलो कोई भी गरीब आदमी ऐसा नहीं कर पाता था जी। जो कर लाता, खेत बेचे, खेत गिरवे रखे, वो ठोनाओं को दे देता था जी। बच्चे उनके लगते नहीं थे, वापसी भी पैसे नहीं होते थे, उनके डबल मार पड़ती, डबल मार हो जाती थी। लोग इतने रोते थे, इतने परेशान होते थे जब लोग उनके पास जाते, जी पैसा दे दो, फलानी जी पैसा दे दो, अब के वैकेंसी आएगी, अब के लगा देंगे, अब के वैकेंसी आएगी, उनके बच्चे यूं रह जाते। इस सरकार में निःशुल्क कोई अर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं, कोई अंड नहीं, कोई फंड नहीं जी। जो क्वालिफिकेशन बच्चे हैं वो ऑटोमेटिक ही लगे, उनके घर पे कॉल आ जाती है, तेरा बच्चा लग चुका है। पुनाना विधानसभा क्षेत्र से आगामी 2024 की तैयारी कर रहे हैं यादराम गर्ग साहब। उनके फार्म हाउस में मेरी मौजूदगी है। कल इन्होंने कुछ शादियां कराई थी गरीब बेटियों की, और शादियों का जो सिलसिला है वो कुछ बदनाम भी हो रहा है कि बहुत सारे शादी के नाम पे पैसे लेकर भाग रहे हैं, पब्लिक परेशान है। ऐसे में इन्होंने जो शादियां कराई है उनके बारे में मैंने सुना है कि इन्होंने बिल्कुल जो है फ्री में बच्चियों की हेल्प की है। इस तरह की अगर शादी समाज में होती है वो तो बहुत ही लाभदायक होती है, लेकिन अगर पैसे जमा कराएं और फिर उनको खा के भाग जाएं तो ये बहुत नुकसानदायक होता है। तो मेवात आज तक में आपको स्वागत। धन्यवाद अरशद भाई, मेवात आज तक का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। कल जो शादियां कराई थी, मैं एक्चुअली कहीं बाहर था कल, मैं वो न्यूज नहीं लगा पाया था, अभी नहीं पाया था, तो कितनी लड़कियों की शादी कराई थी? अरशद भाई 10 लड़कियों की शादी हुई थी। अच्छा। 6 मुस्लिम थी, 4 हिंदू। अच्छा, 6 मुस्लिम लड़की थी, 4 हिंदू थी। तो इनसे कोई पैसे वैसे भी लिया था? नहीं, कोई पैसे नहीं जी, जो भी हमारे बस की हम खुद ही देते हैं। अच्छा, बिल्कुल फ्री? बिल्कुल फ्री। एक ही पंडाल में फेरे हुए हैं, एक ही पंडाल में निकाह हुआ जी। किसी से कोई भेदभाव नहीं, दोनों तरफ से काफी आदमी आए थे, सबको खाना पीना दहेज जो भी बस की हमारा था वो हमने दिया था जी। सब समाज का सारा काम था जी, खाली मेरा अकेले का नहीं था, सबको तन मन धन सबने लगाया था जी। और मैं तो कहता हूँ आगे चल के लोगों में सोच होनी चाहिए जी, ये जो पैसे ले रहे हैं, पैसों से शादी कर रहा है, ये तो कटलूबाज हो गए जी। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो निस्वार्थ शादी होती है जी, कोई पैसे नहीं, कोई कुछ नहीं जी। जितना भी घरेलू सामान होता है सारी संस्था करती है इसका इंतजाम जी। किसी बात पर मैं आगे ऐसे चल के तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बहुत बड़ी मिसाल पैदा होती है जी। मेवात के अंदर अगर ऐसा हो रहा है तो एक ही पंडाल में निकाह हो रहा है, एक ही पंडाल में फेरे हो रहे हैं जी। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आगे बढ़ चढ़ के ऐसे कामों में हिस्सा ले जी। बहुत अच्छा संदेश जाएगा हमारे देश में कि भाई मेवात में भाईचारा कितना बढ़िया है, जिसको हमारी मेवात को लोग कुछ खराब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मेवात में बहुत बढ़िया भाईचारा है जी। सारा खाना वेज था, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम, ठीक है, सारा एक खाना था सब, ठीक है। दोस्तों ये आज का जो मैसेज है उन लोगों के लिए बहुत खास है, उन परिवारों के लिए जो परिवार हमारे पास कॉल करके ये बता रहे हैं कि मेरे पास से 3 लाख रुपए जमा कर ले, मेरे से 20 लाख कर ले, मैंने 4 लड़कियों को जमा करा दिया और फोन नहीं उठा रहे हैं, वो भाग चुके हैं। तो ये गलती पहली तो आपकी है। आपको ये सोचना बहुत जरूरी है, अगर सामने वाला कोई पर्सन है या कोई तंजीम है और वो ये कहते हैं कि हम शादी का सामान दिलवाते हैं या फिर आपकी मदद करते हैं, तो आप ये सोच लीजिए अगर वो आपसे पैसा जमा करा रहे हैं तो ये 100% में दावा से कह सकते हो कि वो Four20 है। कोई ना कोई वो गेम आपके साथ खेल रहे हैं, आपके पैसे का मिसयूज कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। और इस तरह की शादियां मैं कई बार देख चुका हूं, जैसे सिंगार से हाजी जी हैं, साहब का पटवारी जी, और अपने यादराम गर्ग जी हैं पिनंगवा से। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं ये फ्री में शादियां करवाते हैं। जैसे ये कराते हैं कोई भी आओ, जैसे एक ओपन टूर्नामेंट होता है ना, इनका तो वो काम है, कोई भी आओ 1.5 लाख दे के जाओ और शादी का सामान लेके जाओ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये अपने तरीके से
उन बच्चियों को तलाश करते हैं जो नहायत गरीब और यतीम होती हैं, जिसमें दोनों समाजों की बच्चियां होती हैं, उनकी शादी अपने हिसाब से ये कराते हैं। उसके लिए तो मैं इनके लिए धन्यवाद देता हूँ, ये बधाई के पात्र हैं। लेकिन अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि आने वाली 9 तारीख को एक बहुत बड़ा जनसभा है और राजा हसन खां मेवाती की याद में, उनकी शान में एक प्रतिमा का आयोजन है जी। उसकी नींव रखी जाएगी जी। और वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। तो आपका क्या विचार है, लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ, मैं गाँव भी जा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाई जाए जी। हमारे मेवात का था, इतना बहादुर था जी, इसलिए मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा भीड़ आवे जी और मुख्यमंत्री जी का मनोबल बढ़ावे। मुख्यमंत्री जी हमारे अच्छे हैं, हमारे लिए कितने बच्चे लगा दिए उन्होंने जी। कहाँ पे प्रोग्राम रखा गया? ये बड़कनी चौक पे है जी। अच्छा। और आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी बड़े तोहफे देंगे जी। हमें अपोजिशन में रहने से क्या फायदा, सरकार के साथ रहो जी। बीजेपी को खराब थोड़ी करिए जी काम जी। लेकिन जब से खट्टर सरकार आई है तब से रिश्वत का बोलबाला नौकरियों में तो खत्म हो चुका है, बाकी चीजों की नहीं कहता मैं, सिर्फ नौकरियों में रिश्वत अब नहीं चलती है। और मेवात के सैकड़ों बच्चे सरकारी नौकरी पा चुके हैं इस सरकार में। तो क्या कहना है? अरशद भाई, हमको 30 साल हो गए जी। कांग्रेस सरकार में 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए आम बोली लगती थी। बिल्कुल ठीक है, चलो कोई भी गरीब आदमी ऐसा नहीं कर पाता था जी। जो करला था, खेत बेचे, खेत गिरवे रखे, वो ठोनाओं को दे देता था जी। बच्चे उनके लगते नहीं थे, वापसी भी पैसे नहीं होते थे उनके, डबल मार पड़ती, डबल मार हो जाती थी। लोग इतने रोते थे, इतने परेशान होते थे जब लोग उनके पास जाते जी पैसा दे दो, फलानी जी पैसा दे दो जी। अब के वैकेंसी आएगी, अब के लगा देंगे, अब के वैकेंसी आएगी, उनके बच्चे यूं रह जाते जी। इस सरकार में जी निःशुल्क कोई अर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं, कोई अंड नहीं, कोई फंड नहीं जी। जो क्वालिफिकेशन बच्चे हैं वो ऑटोमेटिक ही लगे, उनके घर पे कॉल आ जाती है, तेरा बच्चा लग चुका है जी। बिल्कुल ये सही बात है। ज्यादातर गरीब परिवारों के बच्चे लगे, जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो आज मुलाजिम बन चुके हैं, उनका परिवार बहुत सुख में है, अच्छी तरह से उनका गुजर बसर हो रहा है। तो आप कितने लोग ले जाएंगे और क्या आपकी तैयारी है? मैं काफी लोग ले जाऊंगा जी। मेरे यहाँ खाना बनेगा सारा जी, हलवा पूरी सब्जी सबके लिए, सबके लिए जी। कितने लोग आ जाए? कितने ही आ जाओ जी। फार्म हाउस में प्रोग्राम रहेगा, गाड़ियाँ घोड़े सारा कुछ सिस्टम से जाएगा, बड़े ढोल नगाड़े से जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। हमारे मतलब मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो हमें बड़ा उल्लास हो रहा है। तो ये खाना वगैरह आप बना रहे थे, मतलब खट्टर साहब जो उनकी शान में आप तो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमारा खट्टर बढ़िया है जी, अच्छा सरकार चला रहा है, ईमानदार आदमी है, कोई दाग लगा के दिखा दे कहीं 10 पैसे। नहीं वो बात तो सही है, लेकिन अब जैसे आप गांव-गांव जा रहे हैं, आपने लोगों से बातचीत भी की, आप मैंने कई गाँव में देखा कि आप लोगों को समझा रहे हैं कि भाई 9 तारीख को आपको चलना है। ये जो रैली है, कांग्रेस या इनेलो की बात करूं या अन्य पार्टी की बात करूं, वो तो एक राजनीतिक बातें करेंगे लोगों से, लेकिन सही बात यह है कि कोई राजनीतिक रैली नहीं है। खट्टर साहब अपने स्वार्थ के लिए ये रैली नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो खिराज अकीदत पेश करने आ रहे हैं और एक ऐसे महायोद्धा शहीद आजम राजा हसन खां मेवाती, जिनका जिक्र भारत के इतिहास में भी है, उनकी शान में वो आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को जाना चाहिए। अरशद भाई को राजनीतिक स्टैंड नहीं है। आज मोदी सरकार ने ये बता दिया कि राजा हसन का क्या चीज थी जी। बिल्कुल, जिन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी थी जी, हमारे देश का नाम ऊंचा किया था जी। राजा हसन का तो बहुत बड़ी चीज है, उनका स्टेचू लगेगा, हम लोग अब जान चुके हैं। ये कांग्रेस हुई, चिटवाला हुई, इनेलो हुई, वो पास फंडबाजी करती है जी। आज तक कांग्रेस को 60 साल हो गए, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया ये काम? सही बात, कांग्रेस को पहल करनी थी जी। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहल करी है जी, इसका मैं कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का जी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, जो ये काम किया है मुख्यमंत्री जी ने, ये वास्तव में लाजवाब है, काबिल तारीफ है। इससे तमाम मेवाती लोगों की शान में 4 चांद लगेंगे। जहाँ राजा हसन खां मेवाती का नाम आता है तो वहाँ गर्व से सीना हमारा चौड़ जाता है। हमारी भागीदारी, हमारी हिस्सेदारी भारत की आज़ादी में भी बहुत बढ़ चढ़ कर रही है। और जो अंग्रेजों से पहले की जो हुकूमतें आई हैं, जो बाहरी थे, जो यहाँ पर राज करने के लिए आए थे, तो क्या है कि बहुत सारा हमारे हिंदू समाज में बेचारे सोचते थे कि जो मेव है या फिर जो मेवाती मुसलमान है ये तो मुगलों में से ही होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ाए थे, मुगलों को घुटनों के बल इन्होंने गिराया था। तो आज खट्टर सरकार ने बताया कि मेवाती जो समाज है वो ना मुगल है, ना वो अंग्रेज है, बल्कि वो देशभक्त हैं, वतन परस्त हैं और राजा हसन खां मेवाती के वंशज हैं। राजा हसन खां मेवाती वो शहीद आजम राज जिन्होंने एक ही दिन में कानवा के उस मैदान में, जिसके पत्थर आज भी गुदे हुए हैं तीरों से, जिसकी मिट्टी सुर्ख है,
1000 मेव घुड़सवारों के साथ देश के लिए और महाराणा सांगा जी के लिए एक ऐसा बलिदान दिया है, जान न्यौछावर कर दी, और हमेशा हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में भारत के इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया है। ऐसे मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री खट्टर कोई राजनीतिक रैली नहीं कर रहे हैं, बल्कि समस्त मेवात के नागरिकों को, चाहे वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, कोई भी हो, लेकिन बड़कली चौक पर इतनी भीड़ जानी चाहिए ताकि अगर आप राजा हसन खां मेवाती को मानते हैं कि वो देशभक्त है, आपका राजा है, तो आपको जाना चाहिए। बस मैं यही कहना आपसे चाहता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।